आज हम जो यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टोराइड क्या होती है और इसकी इंडक्टेंस क्या होती है, इसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि सोलेनॉइड क्या है, लॉन्ग सोलेनॉइड क्या है और उसके क्रॉसपोंडिंग उनकी इंडक्टेंस क्या होती है, एल की वैल्यू क्या होती है, वो हमने देखा है। तो आज हमने जो यहाँ पे टॉपिक को डिस्कस करना है तो व्हाट इज़ द टोराइड एंड कैलकुलेट इट्स इंडक्टेंस, इसकी इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है ये भी हमने कैलकुलेट करना है। तो इस टॉपिक के अंदर जो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वो जो चीज़ें हमने देखनी है वो सबसे पहले व्हाट इज़ द टोराइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोराइड और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, जो टोराइड है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आता है वो हमने देखना है, इंडक्टेंस ऑफ अ टोराइड क्या है ये हमने सारा यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले जो आते हैं व्हाट इज़ द टोराइड क्या है। टोराइड की डेफिनेशन लिखी हुई है, द सोलेनॉइड बेंड इनटू सर्कुलर शेप इज़ कॉल्ड द टोराइड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सोलेनॉइड को अगर हम बेंड कर देते हैं, उनके सोलेनॉइड एक स्ट्रेट होती है, एक हमारे पास वायर होती है जिसको हमने किसी कोर के ऊपर इस तरह से वाउंड किया होता है। इसको वाउंड करने से हमारे पास एक स्ट्रेट अगर उसकी सोलेनॉइड बनती है तो स्ट्रेट सोलेनॉइड के दोनों एंड्स को पकड़ के अगर हम एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं तो हमारे पास सर्कुलर शेप में टोराइड आ जाती है, जो कि नीचे यहाँ पे शो की गई है। यहाँ पे अब देखें, अगर इसको दरमियान से इस तरह से काट देते हैं यहाँ से तो हमारे पास ये बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट सोलेनॉइड आ जाती है। दोनों एंड को हमने इस तरह से इकट्ठा जोड़ा तो ये हमारे पास एक सर्कुलर टोराइड आती है जिसके दो टर्मिनल्स हैं। इनके दो टर्मिनल्स के अक्रॉस जब भी पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं तो इसके अंदर से करंट पास होता है। एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये, दोनों के अक्रॉस जब करंट पास करते हैं तो इसके अंदर से करंट के पास होने से इस टोराइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है और ये इस टोराइड का सेंटर है। सेंटर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जबकि इसके ऊपर साइड पे देखें तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होगा। तो ये हमारे पास एक टोराइड है, ये सोलेनॉइड ही होती है। सोलेनॉइड के जो स्ट्रेट होती है, चूँकि इनके दोनों एंड्स को पकड़ के हम एक दूसरे के साथ मिला दें तो हमारे पास इस तरह से सर्कुलर जो है वो एक टोराइड आ जाती है। इसका बेसिकली जो सेंटर फीचर ऑफ अ टोराइड क्या है, ये न्यूक्लियर फिजन पावर रिएक्शन के अंदर जो है इसको यूज़ किया जाता है। ये इसका जो है वो बेस्ट फीचर है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द सोलेनॉइड एंड टोराइड, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। सोलेनॉइड बेसिकली हमारे पास एक स्ट्रेट सोलेनॉइड कॉइल होती है, जबकि टोराइड हमारे पास बेंड सोलेनॉइड होती है विच इज़ हैविंग अ रिंगर डोनट शेप। इसकी सोलेनॉइड की अगर हम बात करें तो सोलेनॉइड हमारे पास एक स्ट्रेट वायर वाउंड होती है जिसको आप स्ट्रेट कॉइल भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी स्ट्रेट कॉइल को या सोलेनॉइड को बेंड कर देते हैं तो हमारे पास टोराइड आ जाता है। इन टोराइड ड्यू टू द रिंग शेप द मैग्नेटिक फील्ड इज मच स्ट्रांगर देन द सोलेनॉइड एट इट्स सेंटर। तो सोलेनॉइड के सेंटर की बजाय जो हमारे पास ये टोराइड आता है, इसके इनसाइड जो प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सोलेनॉइड है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है एज़ कम्पेयर टू टोराइड के सेंटर की। नेक्स्ट हम सबसे पहले जो यहाँ पे अब देखेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोराइड है, जो प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो हम देखेंगे। हमारे पास कंसीडर हमने किया हुआ है कि एक टोराइड है, टोराइड के अंदर से जब हमने करंट पास करवाया तो इस वायर के अंदर से ये जो वाउंड की हुई है स्पिरल टाइप ये जो वायर है, इसके अंदर से जब करंट पास किया, करंट के पास होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस होगा। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से, ये जो डॉटेड लाइन है और ये जो पूरी फुल लाइंस हैं ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं। तो ये टोराइड के इनसाइड जो प्रोड्यूस हो रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके अंदर से इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होगा। और ये जो डॉटेड लाइन है चूँकि इसके सेंटर से पास कर रही है, इस वजह से इस टोराइड के सेंटर से पास होने वाला ये जो सेंटर से पास हो रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड को जो फार्मूला है वो नीचे डायरेक्टली यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो टोराइड है, टोराइड को जो हमने बेंड किया हुआ है ये सर्कुलर फॉर्म में है, लेकिन इसका सेमी सर्कल लिया हुआ है। इसका अगर सेंटर पॉइंट देखें तो सी इज़ अ सेंटर पॉइंट
इसका अगर रेडियस की बात करें तो इसका जो दो बाउंड्रीज़ हैं, एक इसकी इनर बाउंड्री है और एक इसकी ये आउटर बाउंड्री है, तो ये दो सर्कल्स बने हैं। ये जो इनर सर्कल्स है इसका रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है, जबकि ये जो आउटर बाउंड्री है इसका रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से, ये बी इसका रेडियस दिया हुआ है। लेकिन अगर हम इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं जो कि यहाँ पे ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इसका एवरेज, अगर इनकी एवरेज ले लेते हैं तो हमारे पास रेडियस आर आता है। ये रेडियस इसके सेंटर से लेकर ये जो हमारे पास टोरॉइड है इसके सेंटर यहाँ तक इसका जो है वो रेडियस होगा। तो ये एक हमारे पास टोरॉइड थी जिसको फिजिकली यहाँ पे दिखाया गया है, ये इसका रेडियस यहाँ से लेकर इसके सेंटर पॉइंट तक रेडियस है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लेट कर लेते हैं कि इस टोरॉइड के ऊपर टोटल नंबर ऑफ टर्न जो है, यहाँ पे जितने भी हमने टर्न लिए हुए हैं इसको कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं और इसके अंदर से जो करंट पास कर रहे हैं उसको आई से डिनोट कर रहे हैं। और इसके जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन प्रोड्यूस हो रही हैं वो जिस तरह की इस टोरॉइड की शेप है उस तरह की यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन पैदा हो रही है। ये सर्कुलर शेप में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन पैदा हो रही हैं। इस टोरॉइड के ऊपर हमने लेट किया हुआ है कि ये हमारे पास लेट अस कंसीडर, इसके ऊपर हमने स्मॉल ये जो शेप्ड ये स्मॉल जो है वो इसकी स्टिप हमने लेट की हुई है। स्मॉल स्टिप का जो यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस है वो डी आर है, जबकि इसकी जो हाइट है वो एच है। तो अब हम नेक्स्ट इसको डिस्कस कर लेते हैं मज़ीद ये क्या है। अच्छा भाई, इसके इनसाइड जो पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये दी हुई है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर 2 पाई। म्यू नॉट इज़ द परमिएबिलिटी, एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ टर्न जो इसके ऊपर है, आई इसके अंदर से पास होने वाला करंट है, 2 पाई चूँकि कांस्टेंट है, और आर यहाँ पे इसका रेडियस है जो कि सी से लेकर इसके सेंटर पॉइंट तक जो रेडियस है ये आर लिया हुआ। तो ये इसके इनसाइड प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड को यहाँ पे देख लिया जिसका फार्मूला बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर 2 पाई इसका फार्मूला। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। जैसे कि ये दोबारा से ये फिगर दिखाई हुई है, इस पूरी टोरॉइड के इनसाइड से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा उसको हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो लिखा हुआ है टेक अ स्टिप ऑफ विड्थ डी आर। हमने इस टोरॉइड की एक स्टिप यहाँ पे लेट की हुई है जिसका रेडियस क्या है 2 आर है, ऑफ अ हाइट एच इनसाइड द टोरॉइड, और इसके इनसाइड जो हाइट है ये यहाँ पे दी हुई है जिसको एच का नाम दिया। द एरिया ऑफ दिस टिप इज डी ए। अगर हम इसका एरिया देखना चाहते हैं, इस टोरॉइड का जो एरिया है, जो इसका इस एंड के ऊपर क्रॉस सेक्शन एरिया आप इसको कह सकते हैं, जो कि डी आर इसका रेडियस है और इसकी विड्थ कह सकते हैं, और यहाँ पे जो इसकी हाइट है जो हमने ली हुई है वो एच है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो इस जगह पे आने वाला सारा हमारे पास एरिया आ जाता है जो कि डी ए इज इक्वल टू एच इंटू डी आर इज द इमर्ज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन विच इज कंसेंट्रिक सर्कल। तो ये हमारे पास जो हाफ सर्कल है, इसका जो सेमी सर्कल है उसका जो स्टिप ली हुई थी उसका रेडियस डी आर था, हाइट उसकी एच थी। अगर आप यहाँ पे इसका एरिया देखें तो उसका फार्मूला ये दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम फ्लक्स देखना चाहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमारे पास इसका फार्मूला फाई एम इज़ इक्वल टू बी डा डी ए है। ये बहुत दफ़ा फार्मूला हमने यूज़ किया है, जो इससे पहले हमने जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1 पढ़ी है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमने देखा है, बल्कि वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा था गाउसेस लॉ को यूज़ करते हुए। तो वहाँ पे जस्ट इस फार्मूले में क्या आया था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था और इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डी ए था। तो यहाँ पे जो फाई ई का हम नाम दे रहे थे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आई, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है। बी ई की जगह पे हमने जो बी लेके आ गए हैं, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह पे फार्मूला हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का आ गया, ये इसका फार्मूला है। अगर हम इस टोरॉइड का मैग्नेटिक फ्लक्स देखना चाहते हैं तो तब हम इसकी डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो हमारे पास जो है वो फाई एम ऐसे आ जाती है इक्वल, ऐसे इंटीग्रेशन ऐसे इसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, सेकंड डी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डी ए आ जाता है। काज ऑफ थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डी ए। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम लेट कर लें कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है और इसके अंदर जो इसका एरिया है
उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से यहाँ पे काज ऑफ थीटा की जगह पे 0 आ जाएगा। काज 0 1 की इक्वल है, नीचे हमारे पास ये फार्मूला आ गया। नेक्स्ट अगर इसको मोर टाइम एलेबोरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट्स आ गई। लिमिट्स क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स हम देखना चाहते हैं वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है। नीचे जो हम यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं इसको इनिशियल बाउंड्री कंडीशन कहते हैं, ऊपर जो वैल्यू लगाते हैं इसको फाइनल बाउंड्री कंडीशन कहते हैं। तो ये जो दोनों वैल्यू यहाँ पे आप देखें, हमारी जो टोरॉइड स्टार्ट हो रही है इस पॉइंट से लेकर एंड हो रही है इस पॉइंट तक, इस पॉइंट की जो इनिशियल वैल्यू है जो कि रेडियस के क्रॉसपोंडिंग आएगी, हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पे रेडियस के क्रॉसपोंडिंग है, इस वजह से यहाँ पे जो आएगा वो ए इसकी इनिशियल वैल्यू है, जबकि इस पॉइंट पे जो इसका रेडियस बी आ रहा है तो ये इसकी फाइनल वैल्यू है। तो ए और यहाँ पे बी लिखेंगे और ये बी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाएगा। डी ए की जगह पे हमने ऊपर से वैल्यू जो है एच आर डी आर लिखी थी वो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा था, ये मैग्नेटिक फील्ड जो कि पीछे हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइड पढ़ के आ चुके हैं, उसकी जगह पे जस्ट हमने जो यहाँ पे काम करना है इस मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करें। एच डी आर को हम ऐसे रहने देंगे, इंटीग्रेशन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये यहाँ पे जो इसकी जगह पे जस्ट हमने ये वैल्यू पुट की। अगर हम ये देखें हमारी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस फैक्टर है, इस वजह से यहाँ पे ये म्यू एन आई ओवर 2 पाई शुरू में आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और ये जो एच है ये भी चूँकि कांस्टेंट है ये भी शुरू में आ जाएगा, और ये हमारे पास रेडियस आ जाएगा। इसका अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लेते हैं तो इसका इंटीग्रेशन 1 ओवर चूँकि आर है, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाता है log ऑफ आर आ जाएगा। तो log ऑफ आर को जब आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो log ऑफ बी माइनस log ऑफ ए आ जाएगा, और log ऑफ बी माइनस ए में से माइनस है तो लग यहाँ पे log का रूल अप्लाई करेंगे तो log ऑफ बी ओवर ए आ जाएगा, और ये सारी टर्म जो है वो यहाँ पे आ गई। ये हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। हम चूँकि टोरॉइड पढ़ रहे हैं, टोरॉइड की हमने इंडक्टेंस पढ़नी है, और इसकी इंडक्टेंस का जो फार्मूला है वही होगा जो कि सोलेनाइड का है। और सोलेनाइड की जो इंडक्टेंस का फार्मूला हमने पीछे पढ़ा है कि L इज इक्वल टू एन फाई एम ओवर आई। एन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न, फाई एम इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स, आई इज़ द करंट। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से ये जो फाई एम इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये सारी वैल्यू जब यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाती है। यहाँ पे L इज इक्वल टू एन ओवर आई, ये म्यू नॉट है ना, ये सारी जो है वो इक्वेशन हमारे पास आ जाती है जब उसकी इंडक्टेंस की जगह पे इंडक्टेंस की फार्मूले के अंदर फाई एम की वैल्यू पुट करते हैं। इसको सिंपली हमने किया तो एन से मल्टीप्लाई होकर एन स्केयर आ गया, ये 2 पाई ऐसे आ गया, ये आई हमारे पास आई से कट गया, और ये सारी टर्म हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ जाती है। तो ये हमारे पास जो है वो टोरॉइड की इंडक्टेंस का फार्मूला था। इसको अब हम देख लेते हैं कि ये जो इंडक्टेंस है ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ऑफ अ टोरॉइड डिपेंड अपॉन ज्योमेट्रिकल फैक्टर सच एज इनर रेडियस, ये इनर रेडियस देखें ए है, आउटर रेडियस बी, ये ए और बी के ऊपर डिपेंड करती है। ए और बी बेसिकली ज्योमेट्रिकल फैक्टर है। नंबर ऑफ टर्न, एन इज़ अ नंबर ऑफ टर्न, एन के ऊपर डिपेंड करती है। हाइट ऑफ द टोरॉइड, एच इज़ द हाइट ऑफ द टोरॉइड, एंड परमिएबिलिटी, और साथ ये म्यू नॉट के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये जो है वो टोरॉइड की इंडक्टेंस थी, और ये टोरॉइड की इंडक्टेंस जो है वो इन फैक्टर के ऊपर इनर रेडियस, आउटर रेडियस, नंबर ऑफ टर्न, हाइट ऑफ द स्टिप जो भी हमने टोरॉइड की हाइट ली हुई है, और साथ ही परमिएबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जी ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी, लेकिन अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे जो है वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसके अलावा वहाँ पे लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा नंबर चूँकि आपके पास होगा, मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, तो फिर भी मैं आपको वॉइस मैसेज पे भी आपको जो है वो गाइड कर सकता हूँ। जी आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।